स्टूडेंट्स, आप सभी का प्रेम सर स्वागत करता है। स्टूडेंट्स, आज मेंटल मैथ क्लास 6 का चैप्टर 4 का थर्ड पार्ट करेंगे, यानी कि 20 के बाद करेंगे। 20 तक हम लोगों ने कर लिया था। अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है, प्लीज देख लीजिए, बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, हम लोगों ने जो पिछले वीडियो में किया था वो आपका 20 तक कंप्लीट हो गया था। आज जो हम लोग करने वाले हैं वो 21 से आगे करेंगे। ओके, सो आप लोग हमारे साथ बने रहें। आज मैं कोशिश करूंगा कि पूरा आपका खत्म हो जाए। ओके स्टूडेंट्स, आपका क्वेश्चन है नेम द कॉमन पॉइंट। आपको कॉमन पॉइंट बताना है एंड इन द टू एंगल्स मार्क इन द फिगर। आपको दो एंगल का मार्क किया हुआ है फिगर में। यहाँ देखिए, एक एंगल यहाँ, एक एंगल यहाँ। यहाँ से ये एंगल गया है और यहाँ से ये गया है। ठीक है, ये जो लाइन गया इसी में आपको कॉमन बताना है। क्या भाई? पॉइंट बताना है। तो यहाँ पे कॉमन पॉइंट कौन सा हो जाएगा? डी और ई होगा कि नहीं होगा? इस एंगल में जो मार्क किया गया है ना। वैसे भी इसी पे बनाया है एंगल, इसी पे एंगल बनाया है, देखो, है ना, कॉमन एंगल। तो डी और ई हो गया। और इसमें से अगर देखा जाए, जैसे ये ऐसे आया है और ये ऐसे गया है, ये इसमें भी कटा है और इस पे भी कटा है। यहाँ पे इस एंगल को देखा जाए, यहाँ पे एफ और जी कॉमन है। एफ और जी एंगल क्या है आपका? ऐसे एंगल को नहीं देखना है हमको, पॉइंट, कॉमन पॉइंट। तो एफ और जी कॉमन पॉइंट है इस एंगल के। इस एंगल का कॉमन पॉइंट की बात किया जाए तो ये और ये कॉमन पॉइंट है, और इस एंगल की बात किया जाए तो एफ और जी कॉमन है। तो लिख देंगे एफ और जी, ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, आपका क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन द गिवन फिगर। यहाँ पे फिगर दिया हुआ है, इसमें से आपको ट्राइंगल बताना है कि इसमें कितना ट्राइंगल है। चलिए हम इसको काउंट करते हैं। देखिए, इस टाइप का अगर कभी भी आपको दिखेगा ना, इस टाइप का एक एंगल बना रहेगा, उसमें एक बीच से लाइन रहेगा, है ना। तो ऐसा इसमें तीन एंगल होता है। इस टाइप से यहाँ भी दिख रहा है, इस टाइप से यहाँ भी दिख रहा है, और इस टाइप से ये टोटल टोटल में दिख रहा है ना। तो भाई तीन का थ्री वन जा थ्री, थ्री टू जा सिक्स, और ये पूरा टोटल के लिए यहाँ फिर से नाइन, नाइन जितना हो गया, नाइन हो गया। उसके बाद देखिए, ये नाइन हो गया ना, ये आपका ये हो गया आपका 10, और ये आपका 11, यानी यहाँ दो है, यहाँ दो दे देंगे। फिर ये आपका है 1, और ये यहाँ 2, फिर 2 आया, फिर यहाँ है आपका 1। टोटल कितना हो गया? 9 2 11 2 13 1 1 14। तो टोटल इसका कितना ट्राइंगल हो जाएगा? 14 ट्राइंगल। ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं डायमीटर ऑफ अ सर्कल। स्टूडेंट्स, डायमीटर ऑफ अ सर्कल का जो होता है वो होता है 2 गुना आर, यानी कि रेडियस। ओके, 2 गुना आर यानी कि रेडियस। आर को रेडियस बोला जाता है, ये होता है। चलिए, फिर आपका है नेक्स्ट, इफ द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 2.3 तो फाइंड डायमीटर। अगर आपका रेडियस यानी कि आर दिया हुआ है स्टूडेंट, इसके लिए बना रहा हूं, आर आपका दिया हुआ है कितना? 2.3। तो आपको डायमीटर बता रहा है। डायमीटर को हम लोग डी से डिनोट करते हैं। डी बराबर होता है स्टूडेंट 2r। ओके, तो हो गया 2 इंटू आर, कितना दिया है? 2.3। हो जाएगा 2 टू जा 4, है ना, और 3 टू जा 6, 4.6 आपका 4.6 cm, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। ओके स्टूडेंट्स, ये आप लोगों को याद रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसका तो हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया जा रहा है फ्रॉम फिगर, क्वेश्चन नंबर 25 और 26 को देखना है, फिर आपको बताना है राइट आंसर क्या है। तो इस फिगर को देखना है, 25 और 26 का सवाल करना है। ओके, सो हम लोग देखते हैं यहाँ पे पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस। आपको पहले बताना है पैरेलल लाइंस कौन कौन पैरेलल लाइंस है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए। पैरेलल लाइन आपका है ये वाला, ये वाला और ये वाला। तो सबसे पहले आपको पैरेलल लाइन बताना था। तो आपके पैरेलल लाइन क्या कौन कौन दिख रहा है? दिख गया ना पैरेलल लाइन? कौन भाई? पैरेलल लाइन कौन कौन दिख रहा है? यहाँ से पहले पैरेलल लाइन से नहीं कह रहा है, यहाँ पे L3 है आपका पैरेलल लाइन, L4 है, L5 है। तो आप लिख सकते हैं L3 L4 और L5। चलो अब लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए पैरेलल फर्स्ट 25 का, क्वेश्चन नंबर 25 का L3 एंड L4 पैरेलल है। ये दोनों एक दूसरे का पैरेलल है। फिर ये और ये एक दूसरे का पैरेलल है कि नहीं है? L4 L5
L4 एंड L5, ये आपका राइट आंसर है। तो ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है कि नहीं? इस तरह से बता देंगे, टोटल का हो जाएगा। तो समझ में आ गया। और आप बताया जाए तो एक ये पैरेलल ये भी होगा कि देखो ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है, तो ये इसके भी पैरेलल है, तो L3 पैरेलल L5 भी हो जाएगा। ठीक है, तो आप लिख दीजिए L3, है ना, L3 पैरेलल है किसके? L5 के, है ना। हो गया टोटल। तो यहाँ पे पहला निकल गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस बताना है, कट हुआ, इंटरसेक्टिंग मतलब कट किए हुए लाइन को बताना है। तो चलिए पहले इसको इरेज कर दूं यहाँ पे मैं। हो गया इरेज, इरेज हो गया थोड़ा बहुत। चलो यहाँ पर अब देखना है कौन कौन इंटरसेक्ट कर रहा है, यही पूछा जा रहा था नीचे में, इंटरसेक्टिंग लाइंस बताना है। तो सबसे पहले देखिए L1 और L2 एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट कर रहा है, ये L1 और L2, है ना, L1 और ये L2 इंटरसेक्ट कर रहा है। सबसे पहले लिखते हैं L1 एंड L2। फिर आपका इंटरसेक्ट कर रहा है, ध्यान दीजिए, L2 और ये L3 इंटरसेक्ट कर रहा है, लिखिए इसे L2 और L3। फिर आपका इंटरसेक्ट कर रहा है, ध्यान से देखिए, L1 L3, ये L1 और L3 इंटरसेक्ट कर रहा है, L1 एंड L3। फिर आप देखिए ध्यान से, आपका है L1 और L5 भी इंटरसेक्ट कर रहा है, L1 और L5, यहां से ये देखो, है ना, इंटरसेक्ट कर रहा है, तो लिखेंगे L1 एंड L5। फिर आपका दिखेगा, ध्यान से देखिएगा, तो L1 L4 भी इंटरसेक्ट कर रहा है, L1 और L4 इंटरसेक्ट कर रहा है, तो लिखिए L1 एंड L4। फिर L1 L5 ले लिया मैंने, L1 L5 ले लिया, L1 L4 भी ले लिया, L2 L3 लिया, L2 एंड L3 भी लिया, फिर L2 और L4 भी लिया है, L2 L4, हाँ L2 L4 भी काटता है, इंटरसेक्ट करता है L2 एंड L4। देखिए L2 एंड जो जो इंटरसेक्ट का सबको लिख देना है। फिर देखिए ध्यान से, ये L2 और L5 भी इंटरसेक्ट करता है, L2 एंड L5 इंटरसेक्ट करता है, कर दिया। टोटल कितना इंटरसेक्ट किया हमारा? 1 2 3 4 5 6 7, है ना। देखो कहने मतलब टोटल 7 इंटरसेक्ट किया। और भी देखो, आपको ये देखना जहां जहां इंटरसेक्ट करेगा जो जो लाइन, उसको आपको लिख देना है। समझ में आ गया? इसी तरह से बनाना है। तो ये आपका हो गया। चलिए अब हम लोग बनाते हैं 27 नंबर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज 94 cm, अगर एक सर्कल का डायमीटर दिया हुआ 94 cm, फाइंड इट्स रेडियस, आपको रेडियस क्या करना। चलिए इसको हम लोग कॉपी में करते हैं। तो डी बराबर 9.4, यानी कि डायमीटर दिया 9.4 और रेडियस निकालना है, तो इसका फॉर्मूला होता है r बराबर d बटे 2। ठीक है, डी आपका 9.4 है, 9.4 लिख दीजिए बटे 2। अब इसको काटेंगे तो आएगा आपका कितना भाई? 47, यानी कि 4.7 आएगा, है ना। इसका दुगुना करते हैं 94 होता है, तो इस तरह से 4.7 आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? राइट आंसर। और यहाँ पर सीएम भी दे देना, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले डेट बताता हूँ, सीएम है ना, सीएम देना। स्टूडेंट्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर विच इज द फॉलोइंग इज द रेगुलर पॉलीगन। इस चार फिगर आपको दिए गए हैं और इसमें से आपको बताना कौन सा रेगुलर पॉलीगन है। ओके, सो आप देख लीजिए यहाँ पे, यहाँ पर आप देखेंगे रेगुलर पॉलीगन वो होता है जिसका साइड्स एंड एकांतर कोण जो होता है, अल्टरनेटिव एंगल जो होता है वो इक्वल होता है।
यहाँ पर देखिए ये साइड और ये साइड इक्वल है। ओके, और ये कोण और ये कोण इक्वल है, ये भी है और ये भी है। यहाँ पर दो आपको सेम दिख रहा है, यहाँ पर ये एंगल इक्वल है, ठीक है। यहाँ पर ये और ये इक्वल है, लेकिन आपने क्या देखा, सभी साइड, ऑल जितने भी साइड्स हैं, सभी साइड्स एंड सभी एंगल्स इक्वल होगा तब। तो यहाँ पे ये साइड और ये साइड इक्वल है और ये साइड और ये साइड इक्वल है, यहाँ पे सभी साइड नहीं है, तो ये रेगुलर पॉलीगन नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए, ये साइड इक्वल, ये साइड भी और ये साइड भी इक्वल, दोनों चारों साइड इक्वल है और एंगल भी सबके इक्वल है, 90 डिग्री 90 डिग्री और 90 डिग्री, सही है। सो दिस इज योर रेगुलर पॉलीगन। समझ में आ गया कौन सा रेगुलर पॉलीगन होगा। चलिए क्वेश्चन 120 क्लियर होता है। क्वेश्चन 129 देखते हैं। नेम द लाइंस इंटरसेक्टिंग एच अदर एट बी। बी को ध्यान रखते हुए आपको इंटरसेक्टिंग लाइंस बताना है, तो ये आपका इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होगा ये आप लोग बताइए। ओके, सो यहाँ पर देखेंगे बी को देखते हुए, किसको देखते हुए, हम लोग बी को देखते हुए देखेंगे कि कौन सा इंटरसेक्टिंग लाइन है। बी को देखेंगे तो डी और ई इंटरसेक्टिंग लाइन है, ए और सी इंटरसेक्टिंग लाइन है, तो यहाँ लिख देते हैं डी ई एंड बी, डी ई एंड ए सी, ये आपका इंटरसेक्टिंग लाइन है, यही आपका राइट आंसर है। ओके, आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। जी ये देखिए क्वेश्चन नंबर 30 आपका आ गया है और आपको इसको पढ़ना है फिर बनाना है। देखिए क्वेश्चन में है आपका फ्रॉम गिवन फिगर, क्वेश्चन 90 क्वेश्चन नंबर 30 और 31 आपको दिया हुआ है इसी फिगर में, इसको सॉल्व करना। चलिए तो क्वेश्चन 30 है, द वर्टेक्स अपोजिट साइड्स पी क्यू। आपको पी क्यू के अपोजिट, या पी क्यू है इसके अपोजिट साइड कौन से होंगे भाई, पी क्यू के अपोजिट साइड आपको बताना है, तो इजी है ना, पी क्यू के अपोजिट साइड आर है, यही आपका राइट आंसर का पहला का। उसके बाद टू एंगल्स हैविंग अ कॉमन फैक्टर पी क्यू। आपको टू एंगल्स बताना है जिसका कॉमन फैक्टर, कॉमन आर्म क्या है, यानी कि चाप क्या है, पी क्यू कॉमन आर्म। तो पी क्यू कॉमन आर्म है, तो आपको क्या बताना है, टू एंगल्स, ठीक है। तो टू एंगल्स आपका होगा, एक एंगल ये हो जाएगा, किसको, कौन को, पी क्यू को देखते हुए एक एंगल ये हो जाएगा और एक एंगल ये हो जाएगा पी क्यू को देखते हुए, है ना। तो चलो इसको लिख लेते हैं, एंगल कौन सा बनेगा हमारा, तो एंगल हो जाएगा कोण पी क्यू आर, पी क्यू आर, फिर कोण पी 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 क्यू आर, फिर हो जाएगा क्यू पी आर, पी क्यू आर या क्यू पी आर, ठीक है, क्यू पी आर, पी क्यू आर, पी क्यू आर हो गया, अब क्यू पी आर है ना, हाँ क्यू पी आर। चलिए कौन पी क्यू आर हो गया, यही आपका राइट आंसर है। अब आपका दिया गया है नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द कोलिनियर पॉइंट्स। आपको कोलिनियर पॉइंट्स बताना है, ठीक है भाई। कोलिनियर पॉइंट्स कौन सा होता है स्टूडेंट्स, जो कि एक ही लाइन पे दिखाया जाए, एक ही लाइन पे जो रहता है वही आपका होता है कोलिनियर पॉइंट्स। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे कोलिनियर पॉइंट्स क्या है देखिए ध्यान से, एक लाइन पे आपका है एच आर यू एस ए, ये सब कोलिनियर पॉइंट है, तो इसको लिखिए, यहाँ पे लिख देते हैं एच आर यू एस ए, ये हो गया। अब देखिए ये तो हो गया हमारा यहाँ पे कोलिनियर पॉइंट्स। फिर आपको कहीं देखने को और भी कहीं मिलेगा, एक यहाँ यू है ना, यू है, ओ है, यू है, जी है ना, तो यहाँ लिखते हैं ओ यू और जी। और भी कहीं दिख रहा है, दिख रहा है, इधर तो ले, इधर भी लेना है, जी एल ए, तो यहाँ लिख दीजिए जी एल ए। ये सब आपका कोलिनियर पॉइंट्स हो गया 32 आपका क्लियर। आप देखते हैं हम लोग 33, 33 आपका नीचे यहाँ दिया जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए लिखा हुआ है, फ्रॉम द गिवन फिगर क्वेश्चन नंबर 33 और 34, आपको इसमें से 34 और 35 का 34 और 33 का क्वेश्चन है। नेम द डायमीटर ऑफ द सर्कल। सर्कल का, ये सर्कल है, इसका डायमीटर बताना है स्टूडेंट्स। सर्कल का आप डायमीटर नहीं बता पाएंगे 33 में से, तो सर्कल का डायमीटर बताना है। ये सर्कल, इसका डायमीटर आपको ए और बी है ना, ए बी और सी डी, ये डायमीटर है ना, ये यही बताना है ना। अगर डायमीटर बताना ये बी होगा या तो सी डी होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा ए बी एंड सी डी,
अब क्या है, नेम द कोड्स ऑफ द सर्कल, कोड्स बताना है, कोड्स आपका पी क्यू कोड्स है, ए बी कोड्स है ना, आपका बहुत सारे कोड्स दिख रहा है, सभी कोड्स को लिखिए। चलिए सबसे पहले आपका ए बी है, कोड्स ए बी है ना, ए बी, फिर आपका कोड्स है ए बी के बाद आप लिख दिए यहाँ पर सी डी भी लिख सकते हैं, सी डी बड़े बड़े लिख लिए, आप छोटे छोटे लिखिए है ना, पी क्यू लिखिए, आप पी क्यू, क्यू आर लिखिए, क्यू आर, पी क्यू क्यू आर, फिर क्यू आर के बाद आप यहाँ पर लिख सकते हैं आर एस, है ना, फिर आप आर आर एस लिख दिए, एस पी भी लिख सकते हैं, ये सब कोड है, एस पी। ओके, तो ये आपका कोड था, हो गया क्वेश्चन नंबर 34 भी क्लियर। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। तो यहाँ पर दिया हुआ है 35 और 37 का इसी फिगर में क्वेश्चन है। तो अकॉर्ड, अब लिखा अकॉर्ड विच इज ऑल्सो डायमीटर, आपको कह रहा है कौन सा कोड ऑल्सो डायमीटर है, तो ये बहुत इजी है, ये और ये ऑल्सो डायमीटर है, ये कोड भी और डायमीटर है, तो ये हो जाएगा ए बी। 36 देखते हैं, सेंटर ऑफ द सर्कल, सर्कल का सेंटर कौन सा होगा भाई, सेंटर यही है ना, एम, हो जाएगा सेंटर एम। हो गया 37 देखते हैं, 37 है आपका, ध्यान से देखिए 37 है स्टूडेंट्स, क्या ऑल रेडियाई है ना, ऑल रेडिया का रेडियाई कौन सा है, सभी रेडियाई बताना है, ऑलरेडी जितने भी यहाँ पर रेडियस है ये सभी रेडियस बताए, शॉर्ट में लिखा गया है। तो एम ए है, देखिए सबसे पहले एम ए है, फिर एम बी है और एम पी है, यही ना है, MP हो गया आपका क्लियर यहाँ तक। अब आपका क्वेश्चन है नेक्स्ट, अ पॉलीगन हैज अ प्राइम नंबर ऑफ साइड ना, एक पॉलीगन है जो प्राइम नंबर का साइड है ना, एक पॉलीगन, तो इट्स नंबर ऑफ साइड्स इक्वल द सम ऑफ टू लीस्ट कॉन्सिक्यूटिव प्राइम नंबर। अच्छा, ये पॉलीगन है प्राइम नंबर का साइड वो, लेकिन ये बता रहा है कॉन्सिक्यूटिव प्राइम नंबर, कॉन्सिक्यूटिव में लगातार आए हुए प्राइम नंबर का से बना है वो, ठीक है। तो फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल्स द पॉलीगन, तो आपको पॉलीगन के डायगोनल बताना है। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं कॉपी में, ऐसे तो यहाँ पे सॉल्व नहीं होगा। कितना नंबर है आपका, 38 नंबर, ये रहा 38 नंबर। देखो बोल रहा था कि द टू लिस्ट कॉन्सिक्यूटिव प्राइम नंबर, तो भाई दोनों दो प्राइम नंबर का ये है ना, लिस्ट है, तो भाई दो कंसिक्यूटिव लगातार, ठीक है। और ये भी बता दिया वो 5 है, क्या बताया था यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर ये भी बता दिया है, पॉलीगन हैज अ प्राइम नंबर ऑफ साइड, पॉलीगन, पॉलीगन समझते हैं ना, 5 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये समझ गया पॉलीगन, तो कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर 2 एंड 3 है, सो नंबर ऑफ जो साइड होगा तो ऐसे ही निकालेंगे, n इज इक्वल टू 2 प्लस 3, ये जो 2 और 3 को मिला देंगे n बराबर 5 हो गया। इसीलिए द नंबर ऑफ टोटल डायगोनल्स इन द पॉलीगन इज, तो अब भाई क्या निकालेंगे, डायगोनल्स निकालेंगे पॉलीगन का, ठीक है। तो भाई डायगोनल्स निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला होता है n इंटू एन माइनस 3/2, तो n हमको फाइंड हो गया 5, फाइंड हो गया ना 5, तो हम लोग यहाँ पुट करेंगे अब सेम, एन की जगह 5 पुट किए, एन की जगह 5 पुट किए, माइनस का माइनस, 3 का 3/2 का 2, तो यहाँ 5 का 2 हो गया, 5 का 5 आया, 5 इंटू 2 बट्टे ये 2 था, 2 लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर देखिए दिख नहीं रहा है तो लिखा 2 लिख दिया। अब 5 टू 10/2 या 2 5 10 कट गया, या ऐसे ऐसे काट सकते तो फिर भी 5 आता, तो 10/2 हो गया, क्या काटने पर 2 2 2 1 2 2 2 5 10, तो कितना है आपका 5। तो अब नंबर ऑफ जो डायगोनल्स होगा आपका 5 होगा, ये आपका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 7 cm, रेडियस दिया हुआ है कितना 7 और सर्कमफ्रेंस निकालना है। तो फॉर्मूला होता है r, आपका दिया 7, सर्कमफ्रेंस निकालना, इसका फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, इसका फॉर्मूला होता है 2πr। ओके, यहाँ पर 2πr लगा देंगे, और 2 का 2, पाई का होता है 22/7, मान 22/7 दिया, r कितना 7 है, इसको काट दिया, 7 को काट गया, बचा 22 और 2 यानी 22, और 2 बचा, 22 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 44 cm, ये आपका राइट आंसर। ओके स्टूडेंट, अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन 40 नंबर। चलिए, इफ द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ अ सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल, देन फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, इसको बना लेंगे। यहाँ पर देखिए, मान लीजिएगा लेट सर्कल ऑफ रेडियस जो है कि आर है, यहाँ रेडियस दिया हुआ नहीं था, तो सर्कल रेडियस को हम लोग मान लिए सर्कल का आर,
ये मान लिए, ठीक है, मान के चलेंगे तभी तो होगा। फिर सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल जो होता है वो होता है 2 पाई आर एंड एरिया ऑफ सर्कल होता है 2 पाई आर स्क्वायर। हम लोग जानते हैं, वी नो दैट, हम लोग क्या जानते हैं, द सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल एंड द एरिया ऑफ द सर्कल सेम होता है ना, इक्वल होता है। सो हम लोग ये दोनों को इक्वल कर देंगे, यहाँ पे लिख दिया मैंने क्या, 2 पाई आर होंगे पाई आर स्क्वायर के इक्वल। सो इसको हम लोग इधर कर दिए, पाई आर स्क्वायर इधर कर लिया, 2 पाई आर इधर कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आर स्क्वायर था, आर को ले लिए तो बचा आर सिर्फ, तो पाई आर बच गया, ठीक है। आर स्क्वायर में से आर ले लिया तो पाई आर बचा, यहाँ 2 पाई आर था, 2 पाई आर रह गया, यहाँ आर लिया तो बचा पाई आर, ठीक है। पाई आर और पाई आर कैंसिल, बचा 2, तो आर का मान कितना आ गया 2, यानी रेडियस आपका क्या होगा 2 यूनिट। यही आपका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 40 का। इस तरह से मैंने सभी क्वेश्चन करवा दिया अब तक का, चैप्टर 4 का सभी क्वेश्चन करवा दिए स्टूडेंट्स। और आप लोग देखिए, आप लोगों के लिए इतना मेहनत करता हूँ, आप लोग ज्यादा सपोर्ट कीजिए और जल्दी सपोर्ट कीजिए और ज्यादा बनाऊंगा। ओके, सो स्टूडेंट्स आप यहीं तक रखते हैं, जाने से पहले प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो।